तो दोस्तों रिपोर्टों को अगर देखा जाए तो दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार है। इन 9 देशों में 5 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के अलावा भारत, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इजराइल शामिल है। पर क्या आप लोगों को पता है कि इन देशों के अलावा भी कुछ ऐसे देश थे जो पास्ट में परमाणु हथियारों को रखते थे, और इन देशों में सबसे अधिक मात्रा में परमाणु हथियारों को रखने वाला देश और कोई नहीं बल्कि यूक्रेन था। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या यूक्रेन के द्वारा पास्ट के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को 1 साल के अंदर परमाणु हथियारों से लैस किया जा सकता है। तो दोस्तों डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों यूक्रेन के पॉसिबिलिटीज को जानने से पहले चलिए हम जानते हैं कि दुनिया में कौन कौन से देशों के पास परमाणु हथियार है। फिलहाल अगर देखा जाए तो इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबरों का, मतलब अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना का। ये पांचों के पांचों देश एनपीटी के सिग्नेटरी भी है, मतलब इन देशों के द्वारा न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को भी हस्ताक्षर किया गया है। जबकि इसके अलावा 3 ऐसे देश है जो फिलहाल एनपीटी के मेंबर नहीं, लेकिन इनके द्वारा डिक्लेयर्ड परमाणु पॉलिसी रखा जाता है। इन देशों में भारत, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का नाम है। और दोस्तों इन तीनों देशों में सबसे आखिर में 2006 में नॉर्थ कोरिया के द्वारा अपने आप को परमाणु शक्ति संपूर्ण देश के रूप में घोषणा किया गया। पर इन 8 देशों के अलावा एक ऐसा देश है जो फिलहाल एक अनडिक्लेयर्ड परमाणु शक्ति है। दोस्तों ये देश है इजराइल। माना जाता है कि 1960 से 1980 के दरमियान इजराइल के द्वारा कोवर्ट तरीके से परमाणु शक्ति को हासिल किया गया, पर इजराइल अब तक ऑफिशियली इन हथियारों का खुलासा नहीं किया और ना ही कभी परमाणु हथियारों का परीक्षण करते हुए दुनिया को यह दर्शाया कि इजराइल के पास ऐसे हथियार है। माना जाता है कि इजराइल कम से कम 90 ऐसे हथियारों का मालिक है। पर इन देशों के अलावा कुछ ऐसे भी देश है जो कभी ना परमाणु हथियारों को बनाया है और ना ही परमाणु हथियारों को रखता है, पर फिर भी ये परमाणु हथियारों के प्रोटेक्शन के अंतर्गत आता है। दोस्तों इन देशों को न्यूक्लियर वेपन शेयरिंग कंट्री कहा जाता है, मतलब ऐसे देश जहाँ पे अमेरिका के द्वारा परमाणु हथियारों को डिप्लॉय किया गया। और दोस्तों इस लिस्ट में टोटल 5 देशों का नाम है और इन पांचों के पांचों देश ही नेटो के एक्टिव मेंबर है, जिनमें बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड और टर्की शामिल है। अमेरिका के द्वारा इन पांचों देशों में करीबन 150 ऐसे हथियारों का डिप्लॉयमेंट किया गया। पर इन देशों के लिस्ट के अलावा 4 ऐसे भी देश है जो अतीत में परमाणु हथियारों को रखता था। दोस्तों इन 4 देशों में बेलारूस, कजाकिस्तान, यूक्रेन और साउथ अफ्रीका शामिल था। और दोस्तों इन चारों देशों में साउथ अफ्रीका को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के तीनों देश फॉर्मल सोवियत यूनियन के हिस्से थे और इसी वजह से इन देशों में सोवियत यूनियन के परमाणु हथियार तैनात था। पर अगर साउथ अफ्रीका को देखा जाए तो इसका कहानी टोटली अलग है। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक 1980 से लेकर 1990 के दरमियान साउथ अफ्रीका के पास करीबन 6 परमाणु हथियार होने का संभावनाएं था। 1979 में आशंका लगाया गया था कि साउथ अफ्रीका के द्वारा इंडियन ओशन के अंदर कुछ परमाणु हथियारों के डेटोनेशन किया गया और ये टोटली एक कोवर्ट ऑपरेशन था। दोस्तों इस घटना को वेला इंसिडेंट कहा जाता है, जबकि कई जगहों में यह भी आशंका लगाया जाता है कि संभावित ये जो इंसिडेंट है ये असल में इजराइल के द्वारा साउथ अफ्रीका के मदद से अपने हथियारों के डेवलपमेंट का ही इंसिडेंट हो सकता है। पर ना ही साउथ अफ्रीका और ना ही इजराइल के द्वारा कभी इन बातों को स्वीकार किया गया। बाद में साउथ अफ्रीका की तरफ से 1990 में एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर कर लिया गया और माना जाता है कि 1990 में साउथ अफ्रीका की तरफ से अपने 6 के 6 परमाणु हथियारों को डिसमेंटल कर दिया गया। पर अगर सोवियत यूनियन से टूटे हुए देशों के कहानियों को देखा जाए तो रिपोर्टों के मुताबिक सोवियत यूनियन टूटने के बाद बेलारूस के पास करीबन 81 सिंगल वॉरहेडेड मिसाइल था, जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा बेलारूस में तैनात किया गया था। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद 1996 में बेलारूस के द्वारा इन सभी मिसाइलों को रशिया के हवाले कर दिया गया, जबकि 1992 में बेलारूस के तरफ से भी एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर किया गया। बेलारूस के बाद नाम आता है कजाकिस्तान का, और बेलारूस के तरह ही कजाकिस्तान में भी सोवियत यूनियन के द्वारा करीबन 1400 परमाणु हथियारों को डिप्लॉय किया गया था और सोवियत यूनियन टूटने के बाद 1995 तक कजाकिस्तान के द्वारा अपने सारे के सारे हथियार रशिया को सौंप दिया गया, जबकि इसके बाद कजाकिस्तान ने भी एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर किए। पर यूक्रेन का कहानी पूरा ही अलग है। दोस्तों 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तब यूक्रेन के पास भी करीबन 3000 के आसपास परमाणु हथियार था और 1991 में यूक्रेन इंडिपेंडेंट होने के बाद दुनिया में तीसरा सबसे अधिक मात्रा में परमाणु हथियार रखने वाला देश बना। पर 3 साल के अंदर ही मतलब 1994 तक यूक्रेन इस बात को भी मानने को तैयार हो गया कि उसके टेरिटरी के अंदर ही सारे के सारे परमाणु हथियारों को नष्ट कर दिया जाएगा, और वो भी इस शर्त में कि बुडापेस्ट मेमोरेंडम
ऑफ सिक्योरिटी एश्योरेंस के तहत उसके बॉर्डर का सम्मान किया जाए। पर 1996 में यूक्रेन के सारे हथियार रशिया के हवाले कर दिया गया और रशिया के जमीन में ही इन हथियारों को नष्ट किया गया। पर दोस्तों, अगर हकीकत को माने तो संपूर्ण रूप से अपने आप को परमाणु हथियारों से मुक्त करने के बावजूद यूक्रेन के पास इतना क्षमता है कि यूक्रेन एक ही साल के अंदर अपने आप को फिर से परमाणु शक्ति संपूर्ण देश बना सके, क्योंकि अभी भी यूक्रेन के पास परमाणु हथियार रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंट और ह्यूमन रिसोर्स है। सोवियत यूनियन से टूटे हुए देशों में रशिया के बाद यूक्रेन सबसे बड़ा देशों में शामिल है। इवन अगर देखा जाए तो बाकी देशों के तुलना में यूक्रेन के पास उस समय रिसोर्सेज भी ज्यादा था और कई सारे ऐसे सोवियत न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे जो कि यूक्रेन के निवासी थे। 1991 में यूक्रेन इंडिपेंडेंट होने के बाद उनमें से ज्यादातर साइंटिस्ट यूक्रेन में चले आए और इसी वजह से कहा जाता है कि यूक्रेन के पास अब तक परमाणु हथियारों को डेवलप करने के रिसोर्स के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स भी है। यूक्रेन के टीवी चैनल 24 को भी इंटरव्यू देते हुए यूक्रेन के आर्म फोर्सेस के कर्नल ओलेफ ज़िडनोव के तरफ से भी ये जानकारी दिया गया कि अगर यूक्रेन चाहेगा तो एक साल के अंदर अपने आप को परमाणु शक्ति संपूर्ण देश बना सकेगा। पर उनका ये भी मानना है कि ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल और सरमत जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों के तरह हथियारों के मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि रशिया के इस तरीके के हथियारों के खिलाफ दुनिया में सिर्फ अमेरिका, इजराइल, यूके और जापान जैसे देश ही मुकाबला कर सकता है, जबकि रशिया के ये हाइपरसोनिक मिसाइल काफी अधिक ताकतवर है और उनके मुताबिक रशिया के तरह सिमिलर हथियारों को डेवलप करना फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूक्रेन काउंटर मेजर के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, यूक्रेन के एक्सपर्टों का ये भी कहना है कि रशिया और अमेरिका के बाद यूक्रेन ही दुनिया में ऐसा एक देश है जिसके पास सबसे अधिक मात्रा में बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात किया गया था। इवन यूक्रेन का इस क्षेत्र में इतना एक्सपर्टीज है कि ये अमेरिका या रशिया के अलावा यूरोप के किसी भी देश के एक्सपीरियंस से काफी अधिक है। जब सोवियत यूनियन टूटा था तब यूक्रेन के पास करीबन 220 इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल था, जिनमें 130 R-36 मतलब सैटर्न मिसाइल था जिसका रेंज 16,000 किलोमीटर है, जबकि 46 हथियारों को RT-23 मॉलरेट मिसाइलों में तैनात किया हुआ था जिसका रेंज करीबन 10,000 किलोमीटर था। इसके अलावा तब यूक्रेन के पास Tu-95MS नामक 25 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी था जो परमाणु हथियारों को दाग सकता था, जबकि सबसे भयंकर बॉम्बर मतलब दुनिया के सबसे बड़े आकार का बॉम्बर भी यूक्रेन के पास था। और रिपोर्टों के मुताबिक सोवियत यूनियन टूटने के बाद यूक्रेन के पास करीबन 19 Tu-160 ब्लैक जैक स्ट्रेटेजिक बॉम्बर भी था और ये भी परमाणु हथियारों को दाग सकता था। जबकि इसके अलावा यूक्रेन के पास एक बड़े संख्या के क्रूज मिसाइल में लगे हुए परमाणु हथियार भी था और ये संख्या करीबन 1080 के पास था, जिनमें KH-55 मिसाइल शामिल थे। जबकि दूसरी तरफ यूएस के रिपोर्ट में भी इन बातों का सबूत दिया गया है और रिपोर्टों के मुताबिक 1992 में यूक्रेन के पास सोवियत यूनियन के कई तरीके के हथियार था, जिनमें 1950 स्ट्रेटेजिक हथियार के साथ साथ 1883 टैक्टिकल हथियार, जिनमें करीबन 176 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। कुल मिला के यूक्रेन एक बहुत बड़ा एक्सपर्टीज रखता है, साथ में इन हथियारों को स्टोर करने के लिए और लॉन्च करने का फैसिलिटीज भी यूक्रेन में बना हुआ था। देखा जाए तो अगर 1994 में यूक्रेन के तरफ से एनपीटी के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया गया होता तो अब यूक्रेन दुनिया का तीसरा ऐसा परमाणु शक्ति संपूर्ण देश होता जो करीबन 3000 के आसपास ऐसे हथियारों को अपने बेड़े में रखता। पर दोस्तों, यूक्रेन द्वारा मानवता का साथ दिया गया और अमेरिका और रशिया के लड़ाई के बीच में अपने आप को पिसने से बाहर रखते हुए हथियारों को डिसमेंटल किया गया ताकि रशिया का प्रकोप भी झेलना ना पड़े और अमेरिका के इंटरेस्ट से भी अपने आप को बाहर रखा जा सके ताकि यूक्रेन किसी लड़ाई का क्षेत्र ना बने। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।